Hello to all my dear students of class 4. Today we are going to study the first chapter of our annual syllabus, that is time. So here I start with some learning objectives. Before beginning my video explanation, I want to tell you that there will be altogether 6 volumes of this chapter. इस चैप्टर के 6 वॉल्यूम्स होंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम डिफरेंट शॉर्ट में करके हम डिस्कस करेंगे students, because this is not possible for me to discuss all the things because this is a very lengthy chapter. Okay, so rest of the chapters are not so lengthy, but this is very lengthy, so I want to just make it in volumes, in parts, so that you can also understand it one by one. तो हम इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे. ओके, पहला ऑब्जेक्टिव सब हम कवर करेंगे इसमें. सो ऑल टुगेदर 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम अलग अलग एक्सरसाइज को देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी नाउ. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी रिवीजन एक्सरसाइज. ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग ऑन जूम, जो लोग जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऑलरेडी ये सब पता है, तो फिर से मैं रिवाइज करते हुए मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो ऑलरेडी आपको पता है that we are making this video who are not joining the rest of the classes. Anyways, so let's see with the revision exercise. So students, you can see here we have here question number 1. तो इसमें clock जो बना हुआ है ये it is showing the exact time. Okay, for example 10:25, the time is 10:25. और क्लॉक की बेसिक डिटेल्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी यू नो कि क्लॉक होता है 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ओके, बेसिक डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है. आई होप सो यू नो. अगर आप लोग को नहीं पता स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्लास 3 के बुक से कुछ ना कुछ रिवाइज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आई थिंक क्लास 4 के लेवल से मैं आगे बढ़ना मुझे चाहिए. ओके, सो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जब बड़ी वाली सुई हैंड मिनट हैंड जिसको हम कहते हैं, मिनट हैंड अगर 12 पे होती है, मिनट हैंड अगर 12 पे होती है तो उसको कहते हैं डैश ओ क्लॉक. ओके, एग्जैक्ट. तो उसमें कोई मिनट्स नहीं होते, उसमें 0 मिनट्स होते हैं. ठीक है, तो सपोज करिए 0 से स्टार्ट करते हुए 1 पे कोई भी आता है तो वो 1 हो जाता है. दैट इज़ नोन एज 1 मिनट. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे 12 से लेकर अगर 1 तक आ रहा है, सो देयर इज 5 मिनट्स इन बिटवीन. ओके, फ्रॉम 1 to 2 मिनट हैंड इज कमिंग, सो इट विल बी अगेन 5 मिनट्स. सो 12 से लेकर कम्प्लीटली 2 तक, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ. सो 12 से लेकर कम्प्लीटली 2 तक अगर डिस्टेंस है तो 5 + 5 करेंगे. ओके, फिर 12 से लेकर 2, फिर और 5 मिनट्स हो गया, 5 मिनट्स और ऐड हो गया, तो ये 3 टाइम्स हो गया. मीन्स 1 2 3. ठीक है, तो 5 मिनट्स पर चेंज हो रहा है. ठीक है, जब आपका 1 डिजिट से 2 डिजिट जब एस्केप हो रहा है तो सो व्हाट यू विल से 5 3 जा 15. 15 मिनट्स हैव पास्ड, 15 मिनट्स बीत गया. सो यू विल से that 15 minutes have passed. Okay, so like that, if you are saying we have 25 minutes complete done, ठीक है, तो इस केस में भी we are having 25 minutes past 10. Okay, so I think there is no problem here. 25 मिनट्स बीत चुके हैं स्टूडेंट्स, और 10 बजने के बाद ये हुआ है. ठीक है, तो पहले 10 o'clock का टाइम कवर किया गया, उसके बाद 25 मिनट्स और बीते हैं. ओके, सो यू कैन से हियर 12
10 o'clock, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, सो 10:25। ओके, इसको हम अगर सिर्फ 10 को अगर लेंगे तो हम इसको 10 o'clock ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 कोलन के साथ में, ठीक है। दिस वाज द केस हियर, लाइक दैट ऑल्सो सो मेनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, अब हम इसमें क्या फिल करेंगे, हाउ व्हाट वी विल फिल हियर। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी वाली सुई 8 पर है, द मिनट हैंड इज एट 8, दैट मीन्स 5 8 ज़ा 40, ठीक है। बड़ी वाली सुई के साथ आपको पता है हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 8 ज़ा 40। तो 40 मिनट्स बीते हैं, ठीक है। तो 40 मिनट्स आर स्पेंड, सो आई विल राइट 40 मिनट्स पास्ट 6, 40 मिनट्स पास्ट 6, और इसको ऐसे लिख सकते हो 6:40, 6:40। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं बुक में। ओके, नेक्स्ट इज this one. So this is extremely easy. I think you have known how to do this now. So आप देख सकते हैं कि ये बड़ी वाली सुई 10 पे है, 2 पर है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 5 to 10, तो 10 मिनट्स हैव पास्ट, तो 10 मिनट्स लिख सकते हैं हम, 10 मिनट्स पास्ट 4, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 4:10। Extremely easy. Again you can pause and write. Next one 11. So आप देख सकते हैं 11:55 हो रहे हैं, सो नीचे हमने लिख दिया 11:55। ओके, जस्ट अ मिनट, 5 and 5, सो 55 मिनट्स पास्ट 11। तो जितने बीत जा रहे हैं स्टूडेंट्स उसके साथ हम पास्ट लगाते हैं। पास्ट का मतलब आप सबको पता है, बीता हुआ। तो पी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, पी लिखकर। ओके, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपको करना है। रिवीजन एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, लाइकवाइज ये भी आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी इन द सेम वे। सो स्टूडेंट्स इसमें आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और आपके पास एग्जैक्ट जो है यहाँ पे टाइम दिए हुए हैं, ठीक है। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम, एंड also write the time as dash minutes to dash और dash minutes past dash। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, all of you see here, two things are there, dash minutes to dash minutes past dash, to and past। ओके, to and past। तो मैं आपको जल्दी से बहुत क्लियरली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे पास्ट अभी हमने देखा कि जब कुछ मिनट बीत जाते हैं कुछ बजने के बाद, इफ़ सम मिनट्स आर लेफ्ट, if some minutes are spent after any passing out any time, then we will write automatically, we can write here 25 minutes past 10, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो डैश मिनट्स पास्ट डैश, ठीक है, टाइम कोई भी हो सकता है, बस हमको क्या है मेथड हमको समझना है कि किस लिए ये मिनट्स पास्ट यूज़ हो रहा है। तो पहला वाला आई थिंक हमें क्लियर हो जाना चाहिए। आप इससे इसको मिलाओ, मैच कराओ, ठीक है। आप इससे मैच कराइए, ये देखिए पास्ट वाले का ये होगा, ठीक है। सो पास्ट वाले का क्लियर है। सेकेंड थिंग हमारे पास आया कि आप टू को क्यों यूज़ करते हैं। तो दूसरा मेथड है वट एवर थिंग इज देयर, टू, वाई वी यूज़ टू। तो स्टूडेंट्स अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल लूँ, इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इटसेल्फ, तो 10:25 हो गए हैं, 10:25 मिनट्स हो गए हैं, 25 मिनट्स। अब नेक्स्ट आवर होने जा रहा है, दैट मीन्स 11 आवर इज गोइंग टू स्टार्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मच मिनट इज लेफ्ट हियर, व्हाट्स द टाइम विच इज लेफ्ट हियर। द बिग क्लॉक, अब ये धीरे धीरे करके यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये, ठीक है, टिक टिक करके जाएगी। तो फिर हमारा टाइम हो जाएगा 11 o'clock। ओके, 11 o'clock। तो जो टाइम स्पेंड हो गया होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट, और जो नेक्स्ट टाइम होने वाला होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू। तो नेक्स्ट टाइम जो होने वाला है, द नेक्स्ट टाइम विच इज़ गोइंग टू बी, यू कैन काउंट हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, और आप उसको लिख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट आवर का डिजिट आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम टू यूज़ करेंगे, डैश मिनट्स टू डैश, ठीक है, डैश मिनट्स टू डैश, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे इधर यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 जो 35, क्योंकि एक डिजिट नंबर के बीच की गैप 5 मिनट्स होती है। तो आप टुगेदर आपको काउंट कर लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 जो 35, तो यहाँ 35 हम लिख देंगे। इसका मतलब है कि 10:25 तो बीत गए हैं, पर अगले घंटे होने के लिए, नेक्स्ट आवर होने के लिए 35 मिनट्स भी बचे हैं। तो बोथ द थिंग्स आर देयर, क्योंकि स्टूडेंट समय कभी रुकता नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बज के कुछ मिनट बचे बीत गए हैं, तो नेक्स्ट आवर होने के लिए कुछ मिनट बचे भी होते हैं। तो इसीलिए हम पास्ट और टू को यूज़ करते हैं। दिस इज द सिंपल क्राइटेरिया आई टोल्ड यू एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो, so I don't think there should be any problem regarding this. So there is 35 minutes left to, क्या बजने में 35 मिनट्स हो रहा है, मीन्स लेफ्ट है 11 बजने में, 11 बजने में, ठीक है। 10 तो बज चुके हैं, अब उसके आगे समय बीत रहा है, अब उसके आगे समय बढ़ रहा है, बढ़ते 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 11 o'clock हो जाएगा। तो अभी 10:25 तो है टाइम, तो कितना टाइम बच रहा है नेक्स्ट आवर होने में, यानी कि 11 बजने में। तो हम लिखेंगे 35 मिनट्स लेफ्ट टू, तो यहाँ लिख देंगे 11, 35 मिनट्स टू 11। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इफ आई एम टेलिंग यू दैट विद दिस रिवीजन एक्सरसाइज, द सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड इन दिस क्वेश्चन will be applicable in this revision exercise in all the questions, as well as in the first exercise of our chapter, of this chapter. ये ही दोनों चीज़ें applicable होंगी, past और to। past कैसे यूज़ करते हैं और to कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। Okay students, so both these things are there, and now let me show you the all the questions here. So 2:35, 5:20 and 4:05. So I think you can do this now. So this is upon you. I'm going to discuss now the first question of our exercise. Let me just quickly switch to it. ठीक है, चलो हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि ये इजी है, तो ये सच में इजी है। यहाँ पे एक चीज़ है स्टूडेंट्स आपके सीखने के लिए, वन मोर एक्स्ट्रा थिंग इज़ देयर, जो कि हमने पढ़ा भी है इन क्लास 3rd। यहाँ अब मैं इसको रिवाइज कर ले रही हूँ। क्वार्टर, ठीक है, तो जो भी वर्ड आपको दिखता है क्वार्टर, अगर कभी भी आपको क्वार्टर दिखता है तो आप उसको हमेशा 15 मिनट्स मानिए। ठीक है, तो क्वार्टर का मतलब टाइम में हमेशा 15 मिनट्स होगा। ओके, मिनट्स होगा, तो अब जब भी आप यहाँ क्वार्टर देखिए तो 15 मिनट्स मान लीजिए। ठीक है, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर आपने लिखा है यू लुक एट द क्लॉक एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, सो दिस क्लॉक शोज डैश मिनट्स टू डैश। ठीक है, तो
सबसे पहला केस लिया गया है, 2 लिया गया है, यू कैन सी, और नीचे में दिया है पास्ट। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी वक्त हो रहा हो, ठीक है, 3:27 यहाँ हो रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है कि 3:27 बीत चुके हैं। तो पास्ट में जब हम यूज़ करेंगे तो 27 पहले लिखेंगे, 27 मिनट्स, और फिर लिख देंगे पास्ट 3। ठीक है, तो 3:27 27 हैव बीन स्पेंड, एंड नाउ द नेक्स्ट आवर विच इज़ गोइंग टू बी, सो हाउ मेनी मिनट्स विल बी देयर। एक शॉर्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 60 से आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज इन 1 आवर देयर इज 60 मिनट्स, और अगर 27 मिनट्स पास्ट हो गए हैं तो कितने मिनट बचे हैं नेक्स्ट आवर होने में, तो ऑलवेज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, 60 से तुरंत माइनस करोगे 27 को तो आ जाएगा 33। ठीक है, ये 33 आएगा, 10 माइनस 7 3, फिर ये कैरी चला गया तो फिर ये 5 5 माइनस 2 3, 33। तो 33 मिनट्स टू 4, 4 बजने में 33 मिनट्स बचे हैं। आई थिंक ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पास्ट एंड टू को क्यों यूज़ करते हैं। टू को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नेक्स्ट आवर होता है, नेक्स्ट आवर जो आने वाला होता है, द नेक्स्ट आवर विच इज़ गोइंग टू बी, it mentions how many minutes are exactly left in getting that particular next hour, and past is used, as you know, hour spent after the current hour. So all this was about this thing, and quarter I have also told you that 15 minutes is there. So students, this will be your homework, and in question number 2 also, this one question I have done, and there are 2 questions I am showing you here. Very easy this is. So this first exercise I think आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज रिविजन एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, दिस विल बी also uploaded in your SCA education smart channel, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वॉल्यूम में और भी जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम लोग क्वेश्चन नंबर लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। फिर 2 वॉल्यूम और होंगे, 3 वॉल्यूम शायद और होंगे, तो उसमें हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, thank you students. Always remember, you have to practice also, because practice makes a man perfect, especially in maths. Okay, so all of you have a nice day. Thank you.